कुछ फिल्में बनती है कमाई करने के लिए, लेकिन कुछ फिल्म बनती है दिलों पे राज करने के लिए। कुछ इसी तरह की फिल्म है द गॉट लाइफ। स्टोरी कुछ ऐसी है कि दो लोग इंडिया से सऊदी अरब आते हैं काम करने के लिए किसी कंपनी में एज ए हेल्पर, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से फंस जाते हैं और वो फिर उन्हें जॉब में लगा दिया जाता है जहां वो भेड़ बकरियां चराते हैं। उन्हें स्लेवरी में डाल दिया जाता है, वो गुलाम बन जाते हैं अरबी लोगों की। वहां पे उनके साथ जुल्म होते हैं, मार पिटाई होती है, खाने वगैरह की कमी होती है, नहाने नहीं दिया जाता है। वो इंसान जो चारों ओर मरुस्थल के बीच में फंसा हुआ है, सऊदी अरब के डेजर्ट में फंसा हुआ है, जहां आसपास में कोई भी ग्रीनरी नहीं है, आसपास में बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, तो वो कैसे कैसे मुश्किलों का सामना करके कैसे इस जगह से निकलता है, कितनी प्रॉब्लम्स उसके साथ होती है। जब ये इंसान चारों तरफ से जीने की उम्मीदें छोड़ देता है, वो अपने आप को ऐसा समझ लेता है कि अब मेरा जीना मरना यहीं पे है, तब उसे एक उम्मीद की किरण नजर आती है जिसका नाम होता है इब्राहिम। इब्राहिम एक अफ्रीकन कैरेक्टर है जो कि दूसरी बार इस मरुस्थल में आया हुआ है। वो इन दोनों भाइयों को लेकर के यहाँ से निकलने के लिए उन्हें आगे बढ़ाता है। तो जब दोनों इब्राहिम के साथ में आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो उन्हें हर मुसीबत से बचाता चला जाता है, गाइड करता चला जाता है। लेकिन इसी बीच डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी होने की वजह से एक जो एक्टर का भाई होता है वो बच नहीं पाता है, वो वहीं पे मर जाता है। लेकिन पृथ्वीराज को वो अफ्रीकन कैरेक्टर उसे लेता चला जाता है, उसे ढोता चला जाता है, उसे अपने कंधे पे बिठा लेता है, उसके पैरों पे मलहम लगाता है रेत की। काफ़ी यूनिक कैरेक्टर उसने प्रेजेंट किया है यहाँ पे। लेकिन क्या ये सवाल पैदा होता है दिमाग में कि इब्राहिम कौन था? फिर बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए पृथ्वीराज इस डेजर्ट से निकल पाता है और वो अपने सही जगह पे पहुंच पाता है, जहाँ पे पुलिस स्टेशन में टंगी होती है एक फोटो, जो देख करके उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। उस पुलिस स्टेशन में एक फोटो इब्राहिम का भी था। जब पृथ्वीराज उसे देखता है तो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि कौन था वो। यही सवाल यहाँ पे आती है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या गेस कर सकते हैं हम इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम का कैरेक्टर या तो अल्लाह का भेजा हुआ कोई दूत हो सकता है, इब्राहिम का कैरेक्टर कोई स्पिरिट हो सकता है, या फिर इब्राहिम का कैरेक्टर एक गुनहगार हो सकता है, पुलिस से भागा हुआ एक अफ्रीकन मुजरिम हो सकता है। तो चलिए दोनों पहलुओं को रखते हुए हम इस स्टोरी में आगे बढ़ेंगे और इनके बारे में बताएंगे। तो इस केस में दो थ्योरी निकल के आ सकती है इब्राहिम के बारे में। हम एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे। पहला थ्योरी में मुझे ऐसा लगता है कि इब्राहिम जो है वो एक अफ्रीकन क्रिमिनल है जो कि भाग करके सऊदी अरब में किसी काम के बहाने आ जाता है। वो शहर में नहीं रह सकता क्योंकि वहां उसे पकड़े जाने की चांस है। तो एक इलीगल इमिग्रेंट बन करके वो इस मरुस्थल में आ जाता है जहाँ पे भैंसे वगैरह चराता है, और यहाँ पे उसे बचने बचाने की जगह मिल जाती है और यहाँ तक कोई भी पहुंच नहीं पाता, इसलिए उसको यह जगह सेफ लगती है और वो यहीं पे रहता है। लेकिन लास्ट टाइम जब उसको एक मौका मिलता है कि कैरेक्टर के साथ वो भी बाहर जा सके, लेकिन वो बाहर नहीं जाता है। वहीं पे जब वो देखता है कि ये दो लोग हैं जो कि यहाँ पे फंसे हुए हैं और गलती से यहाँ पे आ गए हैं और अपनी जिंदगी को गंवा बैठेंगे, उसके मन में एक इंसानियत जागती है और वो इन दोनों को लेकर के आगे बढ़ता है ताकि वो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सके। लेकिन दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से। खैर आखिरकार वो पृथ्वीराज को वहां अपने उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है, लेकिन वो भी वापस नहीं जाता है। इससे ये पता चलता है अगर वो सिटी में जाएगा तो पुलिस में उसके फोटोज लगे हुए हैं तो वो वापस से पकड़ा जा सकता है, इसलिए वो उसकी मंजिल तक पहुंचा करके गायब हो जाता है या फिर वापस उसी मरुस्थल में कहीं चला जाता है। ये एक थ्योरी निकल के आती है जिससे ये पता चलता है कि वो पुलिस से भागा फिर रहा है या फिर कोई अफ्रीकन क्रिमिनल है या उसने सऊदी अरब में ही आकर के कुछ ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से उसकी पुलिस स्टेशन में फोटो लगी हुई है और वो मरुस्थल में डेजर्ट में रह करके भेड़ों बकरी को चरा करके अपने जीवन को जी रहा है। दूसरी थ्योरी में ऐसा लगता है कि वो ऊपर वाले के भेजे हुए एक दूत है, क्योंकि उन्हें कई बार ऐसा रिसेंबल्स किया गया है जैसे वो एक इंसान है जो हर वक्त की नमाज पढ़ते हैं, और जब वो नमाज पढ़ते हैं तो उनके चेहरे को बिल्कुल बड़े से सूरज के बीच में रखा जाता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो अल्लाह के दूत हैं। साथ ही साथ एक जब डिहाइड्रेशन से मर जाता है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उसके चेहरे पे जरा सा भी उस तरीके की सिकन नहीं होती है, वो बिल्कुल उन दोनों से मजबूत नजर आते हैं और उनके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। यहीं पे हम देखें कि पृथ्वीराज सुकुमारन जिनको चलने की वजह से पूरे उनके पैरों में छाले आ गए हैं, पूरा शरीर उनका तहस नहस हो चुका है, कमजोर पड़ चुका है, लेकिन यहीं पे इब्राहिम का कैरेक्टर का जो शरीर है वो बिल्कुल स्ट्रांग रहता है। इससे ये पता चलता है कि वो एक दूत हैं। कभी ऐसा दिखाया कि पानी की तलाश के लिए बिल्कुल मरे जाते हैं कि मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, लेकिन एक बार भी इब्राहिम को पानी की तलाश के लिए भटकते हुए नहीं दिखाया गया है। ऐसे जगह पे एक थोड़ा सा ग्रीनरी नजर आता है जहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड होता है, वहां पे इब्राहिम उसे बूंद बूंद करके उसे पानी पिलाता है, लेकिन खुद नहीं पीता है। ये सारी चीजें से पता चलता है कि वो एक दूत है, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। एट द एंड जब रात हो जाती है, सो जाता है और सुबह में इब्राहिम कहाँ गायब हो जाता है। मरुस्थल में वो उसका साथ छोड़ करके
वैनिश हो जाता है। तो इतने बड़े मरुस्थल में वो कहाँ जा सकता है? जब पृथ्वीराज सुकुमारन उठता है तो चारों साइड देखता है, वो उसे कहीं नजर नहीं आता है। वो इब्राहिम इब्राहिम कहता है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। उसे दिखाई देता है तो सिर्फ एक बॉटल जिसमें पानी भरा होता है, उसके ऊपर में एज ए कैप एक खजूर डाला होता है। इब्राहिम को पता था कि इसे पानी की ज़रूरत होगी, इसके लिए उसने एक बोतल पानी का भी इंतज़ाम करके वहाँ पे रख करके गया था, एक सिंबल की तरह। ये पता चलता है कि वो सिर्फ उसकी मदद करने के लिए आया था। जब उसका मकसद पूरा हो गया तो वो वैनिश हो गया, क्योंकि उसे पता था कि आगे सड़क है। जब वो पानी पीता है, थोड़ी दूर चलता है, तो उसे सड़क मिल जाता है। बट तीसरी भी एक थ्योरी यहाँ पे निकल के आती है। तीसरी थ्योरी में भी करेक्ट हो या ना हो, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस फिल्म में डायरेक्टर ने सिर्फ इंडिकेट किया है कि इब्राहिम का कैरेक्टर ये हो सकता है। एक कैरेक्टर मैंने आपको बताया कि वो क्रिमिनल है, दूसरा कैरेक्टर ये कि वो अल्लाह का भेजा हुआ कोई दूत है, तीसरा कैरेक्टर ये है कि वो एक आत्मा है जो कि डेजर्ट में भटक रही है। इब्राहिम भी आया होगा सऊदी अरब नौकरी की तलाश में, लेकिन वही भी भेड़ बकरी चराने के लिए यहाँ पे डेजर्ट में फंसा दिया जाता होगा और उसकी आपातकालीन भागने के क्रम में मृत्यु हो जाती होगी। जब उसके साथ ऐसा होगा तो उसकी आत्मा भटकती रहती होगी इन मरुस्थल में, और जब उसे कोई दिखता होगा कि कोई इंसान भागने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे उसकी भागने में मदद करती होगी। तो ये एक ऐसा क्यास लगाया जा रहा है और वो एक आत्मा बन करके दोनों की मदद करता है। तो दोस्त, इस तरीके के थ्योरीज निकल के आ रहे हैं इब्राहिम के बारे में। अगर आपको कुछ और भी समझ में आता है इब्राहिम के कैरेक्टर के बारे में तो नीचे कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।